इंटीरियर का बजट डिसाइड करना सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट होता है, क्योंकि अगर हम इसमें सही प्लानिंग ना करें तो आपका इंटीरियर प्रोजेक्ट्स कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, बजट मिसमैच हो सकता है, क्वालिटी एज पर डिजायर्ड नहीं मिलेगी और लास्ट में जैसा घर आप बनाना चाहते हो वैसा साइट पे बनेगा नहीं। क्योंकि इंटीरियर्स का बजट डिसाइड करना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इसमें आपकी अप्रोच रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जैसी होनी चाहिए जो आपको वैल्यू और डिजाइन प्रपोजिशन प्रोवाइड करे। आज इस वीडियो का गोल है कि मैं आपको बताऊं कि आप अपने इंटीरियर प्रोजेक्ट्स में अपने बजट को कैसे एलोकेट करें, कहां बजट को स्मार्टली यूज करें, कहां पैसा बचाएं और कहां आप बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। हमें सबसे पहले ये समझना है कि इंटीरियर बजट का कोई रैंडम नंबर नहीं है। फिर भी मेरे एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल जर्नी के दौरान हमने एक नंबर फिगर आउट किया है कि आप अपने इंटीरियर्स में प्रॉपर्टी वैल्यू का 8 से 12% इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स की बात करें तो वहाँ जनरली लोग 8 से 10% के बजट सेगमेंट में आते हैं। अगर विला की बात करें तो वो अपने बजट को 10 से 12% कर सकते हैं और कुछ प्रीमियम क्लाइंट्स अपनी प्रॉपर्टी वैल्यू का 12 से 15% या उससे भी ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं अपने घर के इंटीरियर्स में। ये स्टैटिस्टिक्स टीयर 1 सिटीज जैसे दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई और बैंगलोर के लिए है। और वहीं पर अगर मैं टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज की बात करूं तो ये नंबर बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि वहां पर प्रॉपर्टीज की वैल्यू कम होती है, इसलिए लोग इंटीरियर्स में ज्यादा पैसा खर्च कर पाते हैं। ये परसेंटेज एलोकेशन सिर्फ एक डायरेक्शन के लिए है, बाकी कितना पैसा लगाना है ये आपके डिजायर्ड आउटकम, थीम सिलेक्शन और क्या मटेरियल आप यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। और हाँ, इंटीरियर्स का पैसा एक जगह स्पेंड नहीं होता, ये मल्टीपल कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है, जिसमें सबसे बड़ा सेगमेंट होता है कारपेंट्री या मॉड्यूलर फर्नीचर। ये टोटल कॉस्ट का 35 से 40% होता है। और इसमें एक दूसरा बड़ी कैटेगरी होती है सिविल वर्क, वो भी 30 से 35% आपके पूरे बजट को ले जाती है, जिसके अंदर फ्लोरिंग, फॉल सीलिंग, लाइटिंग, पेंट जैसे काम आते हैं। और बचा कुचा बजट होता है आपके लूज फर्नीचर का, जिसमें सोफा, बेड, चेस्टर्स और ऐसी चीजें आती हैं। जैसे किचन यूजुअली 15 से 20% कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रिकल और लाइटिंग में 8 से 12% खर्च हो जाता है, फॉल सीलिंग और सरफेस फिनिशेस के लिए आप अराउंड 8 से 10% पकड़ के चलिए, और लूज फर्नीचर, कर्टेन, डेकोर ये सब मिला के आपके प्रोजेक्ट का 15% तक जा सकता है। जब ये स्प्लिट पहले से क्लियर होता है तो बजट के आउट होने के चांसेस बिल्कुल मिनिमल हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप बजट एलोकेशन के वक्त होता है फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एरियाज और कैटेगरीज को डिफाइन करना। फिक्स्ड कैटेगरी वो होती है जो आपको लॉन्ग टर्म में वैल्यू प्रोवाइड करती है, जैसे किचन के हार्डवेयर, वार्डरोब के शटर्स, क्या मटेरियल आप यूज करेंगे। और फ्लेक्सिबल कैटेगरी वो होती है जिसे आप बाद में टाइम टू टाइम चेंज करा सकते हैं, जैसे वॉलपेपर कैसा लें, फर्नीचर के ऊपर फैब्रिक कैसा होगा, लाइट मेरा कैसा लगेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। स्मार्ट इंटीरियर्स में पैसा स्ट्रक्चर और परफॉर्मेंस पे लगाते हैं, सिर्फ डेकोरेशन पर नहीं। और इसीलिए हर रूम की प्रायोरिटी लेवल भी अलग होता है, जिसमें आप मास्टर बेडरूम और लिविंग रूम में थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, किचन में थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, और किड्स एरिया, स्टडी एरिया, यहाँ पर आप कंट्रोल्ड बजट पे अपने डिजाइन को एलोकेट कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि सेम डिजाइन को सिर्फ मटेरियल डिफरेंशिएशन से कॉस्ट में डबल या ट्रिपल का भी फर्क आ जाता है। जैसे अगर मैं वार्डरोब की शटर लेमिनेट में जाऊंगा एज कम्पेयर टू एक्रेलिक, तो मेरी कॉस्ट में कम से कम 35 से 40% का फर्क आ जाएगा। और वहीं अगर मैं लेमिनेट को पीयू शटर से कंपेयर करूं तो ये कॉस्ट 70 से 80% तक जा सकती है। और वहीं पर स्टैंडर्ड हार्डवेयर या सॉफ्ट क्लोज हार्डवेयर में भी कॉस्ट का बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन आता है। तो जब भी आप हार्डवेयर और मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं वो भी आपके बजट को डिसाइड करता है। इसलिए मैं एज अ प्रोफेशनल हर किसी को एडवाइस करता हूँ कि बजट का डिसीजन हमेशा मटेरियल फाइनलाइज होने के बाद ही करना चाहिए। अब जब आप बजट एलोकेट कर लेते हैं और अपने एक डिजाइर्ड नंबर पर पहुंच जाते हैं तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसको हम बोलते हैं कंटिजेंसीज। कंटिजेंसीज वो बफर होता है जो लास्ट मिनट चेंजेस, लास्ट मिनट प्रोजेक्ट रिलेटेड इश्यूज या कोई डिजाइन चेंज के लिए हम रखते हैं। जनरली कंटिजेंसीज को हम 10 से 12% रखते हैं, जो किसी भी अनफोर्सीन सिचुएशन में हमारे बजट को हिलने नहीं देता और हमें पहले से पहले प्रिपेयर रखता है हमारे एस्केलेशंस इन बजट के लिए।
इसीलिए कंटिजेंसीज को रिजर्व करना 10 से 12% पे बहुत जरूरी है। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे कॉमन मिस्टेक्स के बारे में। जनरली लोग क्या करते हैं, जब वो किसी प्रोफेशनल या डिजाइनर से मिलते हैं तो उनसे सबसे पहले अपना बजट कोटेशन मांगते हैं, बट जनरली ये एक सही तरीका नहीं है। जब तक आपका 3D, आपका 2D और आपका मटेरियल सिलेक्शन फ्रीज नहीं होता, आप किसी भी तरीके से एक ट्रू बजट पे और ट्रू कोटेशन पर नहीं पहुंच सकते। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने घर का इंटीरियर से रिलेटेड थीम को फाइनल करिए, 3Ds को फाइनल करिए, मटेरियल सिलेक्शन को फाइनल करिए और 2D डिटेल ड्राइंग्स को डेवलप करिए। उसके बाद जो बजट निकल के आएगा वो आपका एक डिटेल्ड एस्टिमेट होगा। बट इन केसेस में आप किसी स्मार्ट प्रोफेशनल से मिलके एक लमसम आइडिया बेस्ड ऑन योर मटेरियल सिलेक्शन ले सकते हैं, जिसे हम ब्लॉक एस्टिमेट भी कहते हैं। क्योंकि परफेक्ट इंटीरियर बजट वो नहीं होता जो सबसे कम है, एक्चुअली में वो होता है जिसको स्मार्टली आप एलोकेट करें, 5 से 10 साल तक वो आपको एक स्ट्रेस फ्री लिवेबिलिटी दे और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन भी आपको स्ट्रेस ना दे। अगर आप भी अपने होम इंटीरियर्स का बजट प्लान कर रहे हैं तो सिर्फ नंबर पे फोकस मत करो, उसके पीछे की रीजनिंग को समझो। और इसके बाद भी आप कंफ्यूज हो कि बजट प्लानिंग कैसे करें, तो हमें कमेंट में लिख के भेजिए बजट, और हम 1 to 1 आपके साथ आपकी रिक्वायरमेंट को समझ के आपके बजट एलोकेशन में आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी वैल्यू मिला है तो प्लीज हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को उनके साथ शेयर करिए जो अपना घर बनाना चाहते हैं और बजट के लिए एक सही टिप